हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो भी बच्चे जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में जीडी के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाए जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में, वेरियस एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चंस को देखना है। हम हर एक क्वेश्चंस के रीजन भी बताएंगे ताकि आपके उसके रीजन के साथ साथ उसके सॉल्यूशंस आपको याद रह सके। यहाँ पे आपको फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी आपके फिजिक्स के टॉपिक है सेक्शन वन में और आपके जो स्टेज वन के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके सेक्शन वन में जो भी फिजिक्स आते हैं, और एंड सेक्शन कहाँ पे सेक्शन टू में जो आपके जीडी के जो भी बच्चे होते हैं जिनके सेक्शन टू में फिजिक्स फिजिक्स और मैथ्स पूछे जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हम आपको करवाने वाले हैं। आने वाली वीडियो में हम आपको मैथ्स के भी क्वेश्चंस आपको देंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं जिसके हमने अभी तक एक लेक्चर डाल चुके हैं। ये फिजिक्स का पहला लेक्चर है और आपको मैथ्स के भी हम लेक्चर आपको डालेंगे। ठीक है, मैथ्स के भी लेक्चर आपको कंटिन्यूअस मिलते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने बस तैयारी की ओर ध्यान देना है, अपने पढ़ाई की ओर ध्यान देना है और एक एक हमारे बताए गए वीडियो को, हमारे बताए गए क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुनते चलना है। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आप अगर हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी और उतने ज़्यादा कंटेंट हम आपको दे पाएंगे, ताकि आपके सपोर्ट करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, तो हम और अच्छे से मेहनत से काम कर पाते हैं। और इतना ज़्यादा आपको वीडियो और जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे, एक एक दिन में दो टॉपिक, दो वीडियो हर एक सब्जेक्ट पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से कवर हो जाएगा और आपको रिवीजन करने के लिए भी समय मिल जाएगा। तो आपको भी सिर्फ सपोर्ट करना है, सिर्फ लाइक बटन पे दबाना है और सिर्फ सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए बच्चे, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमें आप सपोर्ट कीजिए और आपको जैसा लगे वैसा कीजिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इसे अच्छे से देखकर समझ सके। तो आपको बताने हैं कि इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो चलिए हम आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए है, क्या है, स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि स्पीड के बाद क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन क्या होता है बच्चे, नहीं होता है। लेकिन याद रखिए कि वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बोथ दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है आपको, और स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, वो दोनों के लिए सेम ही होते हैं। लेकिन स्पीड आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो आपको क्या करना है, हम जैसे जैसे जिस तरीके से बता रहे हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनते चलना है और क्या करते चलना है, याद करते चलना है, समझते चलना है। हम यहाँ पे रीजन्स भी दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद रख सके। इसके आप कुछ नोट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड दिए गए हैं, आप उसे भी याद कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक अ। पानी में एक हवा का बुलबुला एक की तरह काम करता है, यानी किसकी तरह, यानी कहने का मतलब पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वो किसकी तरह काम करता है? एक कन्वेक्स लेंस की तरह, कन्वेक्स मिरर की तरह, कनकेव लेंस की तरह और कनकेव मिरर की तरह। अगर आप किसी एयर में क्या करते हैं, किसी वाटर में आप एयर बबल को डालते हैं, तो आपको बताना है कि आखिर वो एयर बबल किस टाइप का एक्ट करेगा। तो हम आपको बताएं कि देखिए, आपको जो भी आंसर्स आ रहे हैं तो आप खुद से अपने तरीके से आंसर्स को सोचें जरूर, एक बार उसको ट्राई करें। और जो भी आंसर्स आते हैं आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हम हर एक वीडियो में करवाएंगे, और उस 5 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है और अपना स्कोर भी हमें बताना है। उस तरह से क्या होगा, आपका स्कोर इंप्रूव होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कनकेव लेंस। अगर आप किसी वाटर बबल को अगर पानी में डालते हैं तो वो जो आपका अगर एयर बबल को आप अगर पानी में अगर डालते हैं उसको, तो क्या करेगा, वो एयर बबल आपको कनकेव लेंस की तरह दिखेगा। कनकेव लेंस कैसा होता है, हम आपको थोड़ा बता दें कैसा होता है कनकेव लेंस जो होता है बच्चे, वो क्या होता है आपका, उसका जो कर्व होता है वो इनवर्ड होता है। क्या होता है, इनवर्ड कर्व होता है।
क्या होता है, इनवार्ड, उसका कर्व इनवार्ड होता है, और ये क्या करता है, डाइवर्जिंग करता है। क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस का काम करता है, यानी छितराता है। जैसे बता दें आपको कि ये आपका क्या है, मान लेते हैं एयर बबल है आपका, और इस एयर बबल में यहाँ से आपका लाइट जा रहा है, यहाँ क्या है, वाटर है, ये क्या है, एयर है, और ये क्या है आपका, वाटर है, और यहाँ से लाइट जाता है आपका, जैसे ही इसके अंदर इंटर करता है लाइट आपका, सॉरी चलिए एक सेकंड रुक जाइए बच्चे, वाटर है, एयर है और वाटर है, जैसे ही लाइट यहाँ पे इंटर करता है, ठीक है, और यहाँ से इंटर करता है और इसके अंदर ट्रैवल करके ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, क्या कर देता है, ऊपर की तरह ये आपको फेंक देता है। और ये जो कर्व क्या होता है, इनवार्ड होता है, देखिए ये अंदर की तरह जो मुड़ा होता है, और ये आपका उस समय ये कनकेव लेंस की तरह काम करता है। तो कनकेव लेंस कैसे काम करता है, इनवार्ड कर्व होता है और ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। और क्वेश्चंस में आपको पूछा जाएगा कि एयर बबल अगर वाटर में रहता है तो वो किस के तरह एक्ट करता है, तो वो एक्ट करता है आपका बच्चे कनकेव लेंस की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो इलेक्ट्रिक बल्ब है 25 वाट और 220 वोल्ट का, एंड 100 वाट और 220 वोल्ट का। तो आपको बताने हैं कि अगर उसको कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, अगर उस दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और सीरीज में 440 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है, तो आपको बताना है कि विच बल्ब विल फ्यूज, यानी कौन सा बल्ब इसमें से फ्यूज कर जाएगा। जैसे मानते हैं ये क्या है, एक सेकेंड बच्चे, ये क्या है, ये आपका बल्ब है, क्या है, एक बल्ब B1 है और ये बल्ब क्या है आपका B2 है। इसको कितने वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जा रहा है बच्चे, इसको जोड़ा जा रहा है आपका कितना बच्चे बता दें, 440 वोल्ट से। क्या कहा जा रहा है, 440 वोल्ट से आपको जोड़ा जा रहा है, 440 वोल्ट से इसको जोड़ दिया जा रहा है। तो आपको बताना है कि बल्ब B1, इसको हम B1 मानते हैं और इसको हम B2 मानते हैं, तो आपको कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा। तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक देखते चलना है, सुनते चलना है, कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। तो कौन सा बल्ब फ्यूज करने का बात कहेगा, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपको एक फार्मूला पता होता है, पावर इक्वल टू होता है V²/R। तो आप दोनों के लिए R का वैल्यू निकालिएगा। तो R का वैल्यू कैसे निकलेगा, R इक्वल टू V²/P, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे R1 इक्वल टू V²/P1। और इस पूरे जो क्वांटिटी होते हैं, ये वाट और वोल्ट का जो क्वांटिटी होता है, इसे हम रेटिंग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, इसको हम कहते हैं रेटिंग। किसी भी बल्ब का या किसी भी डिवाइस का रेटिंग इसे कहते हैं। जब वहाँ पे आपको पावर और आपको वोल्टेज दोनों एक साथ दिया हो, तो उसे हम रेटिंग के नाम से जानते हैं। तो देखिए, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा V²/P1। V² क्या है रेटिंग में, V² इक्वल टू है 220 का होल स्क्वायर अपॉन P1 क्या है बच्चे, P1 है आपका 25। इसी तरह आप R2 निकालिए, तो V²/P2, तो V कितना दे रहा है, 220 का स्क्वायर अपॉन क्या दे जा रहा है, 100। तो देखिए आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना है, सिंपली सोचना है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो आप कैसे सोचिएगा, देखिए ऊपर का क्वांटिटी दोनों के लिए सेम ही है, लेकिन जो नीचे क्वांटिटी है वो क्या है, डिफरेंट है। तो आपको बता दें कि ये क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है दोनों के लिए, और यहाँ क्या है P1 है, ये क्या है 25 है, और ये R2 के लिए क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी ऊपर है, नीचे क्या है 100 है। तो आपको बता दें कि नीचे का क्वांटिटी अगर जब भी क्या हो, बड़ा हो, नीचे का क्वांटिटी अगर बड़ा होता है तो होल क्वांटिटी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो R2 का वैल्यू छोटा हो जाएगा R1 से। तो यहाँ से हमें पता चला कि R1 का वैल्यू बड़ा है किससे, R2 से। R1 का वैल्यू बड़ा है R2 क्यों, क्योंकि नीचे 25 से डिवाइड दे रहे हैं और यहाँ 100 से डिवाइड दे रहे हैं। तो 25 क्या है, छोटा है, तो होल क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा। तो R1 ग्रेटर देन R2 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से हमें पता चला कि R1 का वैल्यू क्या है, बड़ा है R2 से। और आपको बता दें कि सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होगा, I जो होगा वो दोनों के लिए क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। I दोनों के लिए सेम होगा, सिर्फ वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, करंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, V=IR का अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, तो वोल्टेज क्या होंगे, सबके लिए अलग अलग होंगे, I क्या होंगे, सेम होंगे। तो I तो दोनों के लिए सेम होंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा V= यहाँ पे एक सेकेंड बच्चे, V2=I × R2 और V1=I × R1। I दोनों के लिए सेम है, R1 R2 डिफरेंट है। तो जिसका R1 ज़्यादा होगा उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो R1 किसका ज़्यादा है, V1 वाले का, यानी बल्ब 1 का R1 क्या है, ज़्यादा है। तो वोल्टेज क्या होगा, V1 का ज़्यादा होगा V2 से। तो वोल्टेज जैसे ही V1 में चला जाएगा एक्स्ट्रा, 220 वोल्ट से जैसे ही थोड़ा एक्स्ट्रा वोल्टेज चला जाएगा वहाँ पे, तो क्या होगा, ये बल्ब सबसे पहले क्या करेगा, आपका फ्यूज हो जाएगा। क्या करेगा बच्चे, ये बल्ब आपका सबसे पहले फ्यूज हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, 25 वाट वाला बल्ब, यानी ऑप्शन नंबर बल्ब B1 क्या होगा, सबसे पहले फ्यूज होगा। तो इतना जो आपको बताए हैं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। जब आप खुद से अप्लाई कीजिएगा तो 2 लाइन में इसका आंसर मिल जाता है।
तो आपको सिंपली हमारे बताए गए कंसेप्ट को ध्यान देना है और अच्छे से देखते चलना है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इससे अच्छे लेवल का भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, कौन सा इसमें से टाइम का यूनिट नहीं है। तो ये तो आपको याद करने वाला क्वेश्चन होता है। इसका आंसर होगा पैराबोलिक सेकेंड। पैराबोलिक सेकेंड जो होता है ये आपका टाइम का यूनिट नहीं होता है, जबकि माइक्रो सेकेंड, लीप ईयर, सोलर डे ये सभी क्या होते हैं, टाइम्स के ही क्या है, किसके बच्चे, टाइम के ही यूनिट होते हैं। याद रखिए पैराबोलिक सेकेंड, सॉरी पैराबोलिक कह रहे हैं, पैरालिटिक सेकेंड क्या होते हैं, पैरालिटिक सेकेंड आपके टाइम के यूनिट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज, आपको जो वॉशिंग मशीन आप घर में यूज करते हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस पे, डिफ्यूजन पे, सेंट्रीफ्यूजेशन पे और डायलिसिस पे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा फंडा आपको पता होगा तो आप इसका आंसर जरूर बना पाइएगा, निकाल पाइएगा। तो चलिए हम बताएं आपको कि ये आपका सेंट्रीफ्यूजेशन पे डिपेंड करता है। जो आपका वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन पे डिपेंड करता है, यानी आपके वॉशिंग मशीन जो होते हैं, वॉशिंग मशीन होते हैं वो उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। वॉशिंग मशीन के अंदर, सॉरी बच्चे मार्कर फिर नहीं काम कर रहा है, सॉरी। वॉशिंग मशीन के अंदर क्या होता है, देख रहे हैं आधा चल रहा है आधा नहीं चल रहा है। वॉशिंग मशीन के अंदर क्या होता है बच्चे, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। इसमें क्या होता है, आपका जो सॉलिड मटेरियल होता है यानी जो आपका कपड़ा होता है और पानी जो होता है, ये क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे क्या करता है, किसी एक एक्सिस के बाद, किसी मान लीजिए एक एक्सिस के बाद क्या करता है, ये एक एक्सिस है, इसके बाद ये घूमता रहता है और कुछ समय बाद क्या होता है, जैसे ही इसका काम खत्म होता है तो ये आप कपड़े को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है, क्लॉथ को अलग कर देता है और वाटर को अलग आपका कर देता है। तो ये जो आपका वॉशिंग मशीन है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह सकते हैं और सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस पे क्या करता है, सेंट्रीफ्यूजेशन के प्रिंसिपल पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए ये कुछ 5 क्वेश्चंस थे आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारे बताए गए नॉलेज, हमारे बताए गए आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिला होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। हम लास्ट में सिर्फ आपको इतना ही बोलते हैं और स्टार्टिंग में कि आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकें। तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यहाँ से कुछ भी नॉलेज गेन हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।